नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल यादव और आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कैरियर बाय विशाल यादव में स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर टाइम एंड वर्क समय और कार्य पर थे। उसके क्वेश्चन में आपको करवा रहा था, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप का है। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि टाइम एंड वर्क में टाइप तो काफी है। मैं आपको पहले तो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद उस पर मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको टाइप समझना है कि इस टाइप का, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन किस प्रकार हमारा बनता है, किस प्रकार हमारा सोल्व होता है। उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका होता चला जाएगा। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन है पहला, एबीसी एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने में? ए करता है भैया 15 दिनों में, और बी करता है 20 दिनों में, और सी करता है हमारा 30 दिनों में, 30 डेज। ठीक है, तीनों काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है क्वेश्चन करने का, तो जो मैं चार्ट बनाता हूं उसको आप मत बनाइए। बात समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए मैं हूं तो मैं चार्ट नहीं बनाऊंगा, या आपको अच्छा एक्सपीरियंस है क्वेश्चन करने का, तो इस प्रकार के सवालों में आप चार्ट मत बनाइए। अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम है, आपको जल्दी से नहीं आता क्वेश्चन, तो भैया इस प्रकार का ये आप चार्ट बना लीजिए। इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बात समझ रहे हो? वो कहता है तीनों काम शुरू करते हैं। तीनों कौन? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम करना शुरू कर दिया, और 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ता है। मतलब यहाँ कितने दिन काम हुआ? तीनों ने मिलकर इस जगह कितने दिन काम किया? 4 दिन। बात समझ रहे? उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो भैया ये तो साफ बात है कि ए ने काम छोड़ा, तो यहाँ बी प्लस सी कर रहे होंगे, बी और सी कर रहे होंगे। वो कहता है उसके 4 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। मतलब भैया यहाँ भी कितने दिन काम हुआ? यहाँ भी 4 दिन काम हुआ, और वो किया बी और सी ने। अब बी ने भी काम छोड़ दिया, तो भैया नेक्स्ट काम कौन कर रहा है? नेक्स्ट काम सी कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता वो कितने दिन कर रहा है, तो हमने कितना मान लिया? x दिन मान लिया। बात समझ रहे? तो इससे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। तो तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। पहला हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे कि तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तो भैया इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 60। और मैंने बताया था जो मेरा एलसीएम आता है वो मेरा कुल काम होता है, कि कुल कार्य कितना होगा। बात समझ रहे हैं? तो ए 15 दिन में कोई काम करता है, तो 60 काम करना है, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 15 चौका 60। बी 20 दिन में कोई काम करता है, तो 60 काम करना है, तो 20 के 60 एक दिन में 3 काम करेगा। सी 30 दिन में कोई काम करना है, उसे सी 30 दिन में कोई काम करता है, 60 काम करना, तो एक दिन में कितना किया होगा? 2 काम। भैया एक दिन में 2 काम किया होगा, जब तो 30 दिन में 60 काम हो गया। तो ये मेरी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, काम की कैपेसिटी, कार्य क्षमता। या आप अलग से निकाल लोगे, मैंने बताया था समय लिख लो, और उसका फिर अपोजिट क्या होता है? कैपेसिटी, काम होती है। बात समझ रहे? तो अब आपको एक बात बताओ, तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं इस जगह, और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 4 3 7 2 9। तो तीनों मिलकर 9 काम करते हैं एक दिन में, और 4 दिन काम किया, तो भैया 9 चौक 36। मतलब यहाँ हमारा काम कितना हुआ इस जगह? 36 काम हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद बी प्लस सी पर चलते हैं। जिसके दिन दिए हुए होते हैं हमें उससे मतलब होता है, उसके बाद जिसके नहीं दिए होते हैं वो तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है, तो बी और सी ये ध्यान रखेंगे किसकी बात करता है वो। कभी ए छोड़ता, कभी बी छोड़ता, कभी सी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। और कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, तो 5 चौक 20। तो भैया हमारा कितना काम हो चुका? 20 काम यहाँ हुआ। अब आप टोटल देखेंगे कि टोटल कितना काम हुआ। टोटल काम आपने देखा तो भैया हमारा 56 काम अभी तक। 36 और 20 कितने होते हैं? 56। टोटल काम आपका 56 हो चुका। तो शेष जो काम बचा, शेष कितना बचा? कुल हमारा 60 था, तो 60 में से आपने 56 घटा दिया, तो आपके पास 4 काम बचा कि नहीं बचा? और इसे कौन कर रहा है? उस 4 काम को कौन करेगा? ये सी ही करेगा। केवल सी ही तो बचा था लास्ट में, तो उस 4 काम को सी करेगा। और सी एक दिन में कितना करता है? 2 काम। तो 4 काम को कितना कर देगा? 4/2, मतलब 2 दिन। बात समझ में आई? 4 काम बचा, सी एक दिन में 2 करता है, तो कितने दिन में कर देगा इस 4 काम को? 2 दिन में कर देगा। तो यहाँ x बराबर कितना आया? 2 दिन। अब इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता था। या तो आपसे पूछ लेता है, उसने पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 + 4 + 2, मतलब टोटल जो हमारा आंसर है वो 10 दिन आंसर है। हमारा कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है? 10 दिन में। लेकिन अगर वो आपसे पूछता कि भैया शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ उसे कौन कर रहा है? सी। और कितने दिन में समाप्त होता है? 2 दिन। तब मेरा आंसर कितना था? 2 दिन मेरा आंसर था। तो उम्मीद है कि ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। इस चार्ट से आपका इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
एक बार और देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करेंगे। ए भैया 15 दिन में करता, बी 20 दिन में करता, सी 30 दिन में करता। इसका जो टोटल एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। और टोटल कार्य हमारा एलसीएम जो होता है वो टोटल कार्य होता है। अगर ए 15 दिन में करता है, 60 काम करना है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 करेगा। बी एक दिन में 3 करेगा, सी एक दिन में 2। वो कहता है तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं और 4 दिन बाद ए छोड़ देगा, तो फिर कौन कर रहा है? बी प्लस सी। फिर उसके 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया तो कौन करेगा? सी। आपको उससे मतलब है जिसके दिन दिए हुए होते हैं। क्लियर है? तो ए बी सी तीनों 4 दिन काम कार्य करते हैं और एक दिन में कितना करते हैं? 9। 4 3 7 2 9। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 36 कार्य। बी प्लस सी 4 दिन काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो यहाँ कितना करेंगे 4 दिन में? 20 काम। अब भैया शेष कितना बचा? शेष बचा 4 काम। उसे सी कर रहा है, सी एक दिन में 2 करता, तो 4 काम को कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में कर देगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक काम को 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। भैया आपसे ही करना है इसको, ठीक है? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, वही करना जो मैंने आपको पहले बताया था। तो 12 कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में ए करता है, 15 दिन में बी करता है और सी आपका 30 दिन में करता है। तो मेरा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? वो होगा भैया 60। 60 होता है आपका टोटल काम। तो ए कोई काम 12 दिन में करता है लेकिन उसे 60 काम करना है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 पंजे 60। एक दिन में 5 काम करेगा, तभी तो 12 दिन में टोटल 60 काम कर देगा। उसको 12 दिन में काम करना था कोई और 60, वो मतलब 12 दिन में कोई काम करता है और 60 काम करना था, तो एक दिन में 5 करेगा। और बी 15 चौका 60 और सी आपका 30 दूनी 60। क्लियर है? मैंने बताया था आपको, अगर कंफर्म नहीं है तो आप इस प्रकार का चार्ट बना लीजिए। वो कहता है तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया भैया, लेकिन 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? ए ने। जब ए ने काम छोड़ा तो यहाँ कौन कर रहा होगा? बी प्लस सी। उसके बाद कहता कुछ ही दिन बाद, हमें नहीं पता कितने दिन बाद, तो हमने कितने दिन मान लिए? एक्स दिन मान लिए। कुछ ही दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सी 2 दिन में करता है। तो भैया शेष काम यहाँ कौन कर रहा है? सी कर रहा है। और कितने दिन में? 2 दिन में। तो हमारा सी कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में कर देगा। ठीक है? मैंने बताया था उससे मतलब होता है हमें जिसका काम दिया हुआ होता है कि कितने दिन उसने काम किया। जिसके हमें दिन दिए हुए नहीं होते हैं उसके ऑटोमेटिक निकल आते हैं जब हम उसको माइनस कर देते हैं, तो उससे मतलब नहीं होता। ठीक है? तो तीनों मिलकर हमारा एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 4 9 और 9 तो 11। तो भैया तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। और कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन काम करते हैं। तो हमारा कितना काम हो गया? 44 काम तो यहाँ हो गया। क्लियर है? सेम उसी तरीके का है, चाहे आपका बी यहाँ छोड़ के जाए, चाहे आपका कभी कभी दे देता कि यहाँ ये छोड़ गया, तो आप उसका निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे। ठीक है? जिसका भी आपको जिस प्रकार दिया है उसी प्रकार करना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा है, एक अभी करा है, एक ये है। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है? चाहे आपका ए छोड़े कभी भी, चाहे आपका बी छोड़े, चाहे आपका सी छोड़े, बस आपको इसी प्रकार कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है? इसी प्रकार का चार्ट बनाइए और अपना क्वेश्चन सोल्व आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। तो बी और ये तो आपको समझाने में टाइम लगता है, वरना आपका मुश्किल से मुश्किल 8-10 सेकंड का क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा कुछ भी चार्ट बना लो। ठीक है? उसके बाद बी प्लस सी का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने कितने दिन काम किया। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन सी की बात जरूर करेंगे। भैया सी हमारा 2 दिन में कोई काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 2 दिन में कितना क्या होगा? भैया आपका आंसर होगा कि हमारा जो 2 दिन में काम हुआ वो 4 दिन हुआ, वो सॉरी 4 काम हुआ। क्लियर? अब आपका 44 काम यहाँ हो चुका, 4 काम आपका यहाँ हो चुका, मतलब टोटल काम आपका कितना हुआ? टोटल काम आपसे मैं पूछता हूं तो भैया आपका आंसर होगा मेरा 48 काम टोटल हो चुका। तो मैंने पूछा भैया शेष कितना बचा, तो आपका आंसर होगा शेष बचा 60 माइनस 48, मतलब 12 काम आपका शेष बचा। अब आपसे बात करता हूं इस 12 काम को कौन करेगा? तो 12 काम को कौन करेगा? बी और सी करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो बी और सी हमारे 12 काम करना है ना, और एक दिन में बी और सी कितना करते हैं? एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 12 काम को कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में कर देंगे। ये बात समझ में आई? अगर आपसे पूछता कि बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, तो मेरा क्या आंसर था? 2 दिन बाद। लेकिन उसने पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो एक्स बराबर कितना है? 2 दिन। तो 4 प्लस 2 प्लस और आपका 2 दिन ये थे, तो टोटल कितना हो गए? 4 प्लस 2 प्लस 2, मतलब टोटल भैया आपके 8 दिन हो गए। तो मेरा टोटल जो काम हुआ वो कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो जितना अधिक दिन लेता है उसकी कैपेसिटी उतनी कम होती है कार्य करने की क्षमता। जो जितना कम दिन लेता है
उसकी कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। मान लीजिए आप कोई काम 20 दिन में करते हैं और आपका साथी 15 दिन में कोई काम करता है, तो भैया उसने 15 दिन में कर लिया, आपने 20 दिन में कर रहे हो, तो कार्य करने की जो क्षमता उसकी अधिक होगी ना, क्योंकि उसने कम दिन में किया, आप अधिक दिन में कर रहे हो, तो आपकी कार्य करने की क्षमता अधिक सॉरी कम होगी। बात समझ रहे हैं? तो टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बताया था मैंने। ये बात पूरी क्लियर बताई थी जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन है मेरा, पी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। तो पी, बात किसकी हो रही? पी। अब आप एक बात और बताइए पहले, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपने 2 वस्तु 5 रुपए में खरीद ली, मैं कहूं कि आपके साथी ने 10 वस्तु 2 रुपए में खरीद ली, तो आप उसको बैलेंस करोगे ना, पहले वस्तु बराबर करोगे, जब तो लाभ या हानि बता पाओगे। उसी प्रकार इसका हिसाब है। आपका वो कहता है कि पी 10 दिनों में 1/4 भाग, भैया 1/4 भाग कितने दिनों में करता है? वो 10 दिनों में। तो किसी का 1/4 है, किसी का 37.5% है, किसी का 1/3 है, तो पहले हम सबका एक ही काम बनाएंगे। बात समझ रहे? तो सबका एक काम, उसके बाद ही तो बता पाएंगे कि कौन कुशल है कि कौन नहीं कुशल है। बात समझ रहे? तो उसके बाद हम, वो कहता है 1/4 भाग 10 दिनों में करता है, तो पूरा एक काम वो 40 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। वो कहता है किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा एक भाग, काम का पूरा एक भाग मतलब पूरा एक काम वो, मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन में करेगा, तो 10 चौक 40 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है? उसके बाद क्यों की बात करते हैं। तो क्यों के बारे में बोलता है वो कि 40% की फ्रैक्शन मीन क्या होती है? 2/5। पता होगा आपका 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 5, 2/5 होती है। तो उसके बाद वो कहता है 2/5 भाग या 40% भाग कितने दिन में करता? 15 दिन में करता है। तो भैया मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? तो 15 पंजे 75/2, तो 75/2 कितना होता है? ये आपको पता होगा कि 37.5 होता है। क्लियर है? तो कितने दिन में कर देगा पूरा एक भाग? 37.5 दिन में। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? उसने हमें फ्रैक्शन में काम दिया है कि इतने बटे इतने करता है, इतना करता है, इतना, लेकिन हमें सबका एक काम बनाना है, पूरा एक काम, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन कुशल अधिक है, कौन कम कुशल है। तो एक काम पूरा कितने दिन में? 40 दिन में। ये पूरा एक काम 37.5 दिन में। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं किसकी? आर की। तो आर के बारे में यदि बात करते हैं तो भाई आर के बारे में बोलता है 13 दिनों में उस काम का 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग कितने दिनों में? 13 दिनों में। तो पूरा एक भाग कितने दिनों में? 39 दिनों में। 13 या 39 दिनों में कर देगा। अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं डी की। ठीक है? तो डी के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो डी के बारे में उसने दिया है कि 17 दिनों में 37.5%। तो 37.5% की फ्रैक्शन भी ना आपको पता होनी चाहिए, 3/8 होती है। अब देखेंगे निकालते कैसे हैं इसको, जिसको नहीं पता। तो 37.5% की अगर मैं बात करता हूं तो 37.5 परसेंटेज से तोड़ते हो तो 100 से भाग करते हो ना, और पॉइंट हटा दिया आपने तो एक 0 और बढ़ा दिया। बात समझ रहे हैं? तो 25 ही करना 25, और आपके 12 बचे, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100 और 0, 5 के 15, 5 के 40। तो आपकी जो फ्रैक्शन भिन्न 37.5% तोड़ने के बाद कितनी आई? 3/8 आई। वैसे आपको पता होना चाहिए, काफी यूज होती है कि 37.5% 3/8 होती है। तो डी 3/8 काम कितने दिन में करता है? कितने दिन में बोल रहा है उसने? 17 दिन में। ठीक है भैया? तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? 17 × 8 136/3 दिन में, मतलब 3 चौक 12 और 1 बजा 16, 3 पंजे 15 और 1 बजा तो 3 3। ठीक है? चलते चले आएंगे। तो 45.33 दिन, या 45 से ही कुछ भी आप निकाल लीजिए, तो 45 से ही 1/3 दिन में आपका काम करेगा। अब आप एक बात बताइए, 1/4 10 दिन में कर रहा था, तो पूरा एक काम निकाल लिया मैंने, कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। 2/5 काम आपका कितने दिन में? 15 दिन में। लेकिन एक काम पूरा निकाल रहा था 37.5 दिन में। 1/3 काम 13 दिन में, तो पूरा एक काम निकाल रहा था 39 दिन में। उसी प्रकार 3/8 काम आपका 17 दिन में करता है, तो मैंने पूरा एक काम निकाल लिया, तो 45 से ही 1/3 दिन में करेगा। अब आप एक बात बताइए, सबका एक काम निकाल लिया, सब जो टोटल काम करते हैं एक काम करते हैं, उसने पूछा सबसे अधिक कुशल कौन है? भैया सबसे अधिक कुशल का मतलब क्या है? पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। सबसे अधिक कुशल वही तो होगा जो सबसे कम दिनों में काम कर रहा होगा। अरे बात समझ में आई है नहीं? सबसे अधिक कुशल कौन है? तो सबसे अधिक कुशल वही तो होगा जो सबसे कम दिनों में काम करेगा। अगर पूछता सबसे कम कुशल कौन है, तो जो सबसे अधिक दिन में काम कर रहा है। बात समझ रहे?
मैं पूछता हूँ आपसे कि कोई आपके, तो आप 3 दोस्त हैं, एक 20 दिन में करता है, एक 30 दिन में, एक 40 दिन में। मैं पूछता हूँ कि सबसे बेहतर, सबसे अधिक कुशल कौन है, सबसे अधिक मतलब जो कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक किसकी है? तो भैया जो सबसे कम दिन में करेगा उसकी कार्य करने की क्षमता अधिक होगी या नहीं होगी? तो उसने यही पूछा है कि सबसे अधिक कुशल कौन है, तो काम करने में सबसे बेहतर कौन है? तो सबसे बेहतर कौन होगा? जिसके पास कम दिन होंगे, जिसने अपने कम दिन लिए होंगे। तो हमारे कम दिन किसने लिए? क्यू ने लिए। तो हमारा क्या आंसर है? क्यू आंसर है। तो क्यू सबसे अधिक कुशल है। अगर सबसे कम कुशल की बात करता तो सबसे कम कुशल कौन होता है? जो अधिक दिन ले रहा है। ठीक है, तो अधिक दिन किसने लिए? डी ने लिए। तो हमारा सबसे कम कुशल कौन होगा? डी होगा। विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है और तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में करते हैं? ठीक है, तो पहले तो आप एक बात बताइए, उसने हमें बात की है, एक तो ए के बारे में की है। ठीक है, तो ए कितने दिन में करता है भैया? ए करता है 72 डेज में। ठीक है, 72 दिन में। और उसने बी के बारे में पूछा और उसने हमसे पूछा, बताया है कि दोनों मिलकर कौन? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 40 दिन में काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में? इतना तो हमें क्वेश्चन भी दिया है, ए 72 दिन में करता है और दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कुल काम होगा। तो एलसीएम की यदि मैं बात करता हूं तो एलसीएम से भैया 360 होगा। टोटल वर्क मेरा 360 हो चुका और इनका एलसीएम 72 और 40 का क्या होगा? 72 40 का एलसीएम होगा 360। अब हम ए कोई काम 72 दिन में करता है, उसे 360 काम करना, तो एक दिन में उसने 5 काम किया होगा, तभी तो 72 दिन में 360 कर दिया। बात समझ में आई? ए 72 दिन में कोई काम करना है को, लेकिन काम 360 है, तो भैया एक दिन में 5 काम करेगा। 72 से 360 को डिवाइड कर दोगे तभी तो आएगा। एक दिन में 5 काम करेगा तभी तो 72 दिन में 360 काम कर देगा। बी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में भैया 9 काम करेंगे। ए और भी दोनों मिलकर 40 दिन में काम करते हैं, लेकिन उन्हें 360 करना, तो एक दिन में 9 काम करेंगे। 40 से भाग दे देंगे तभी तो एक दिन में आया। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तभी तो उन्होंने 40 दिन में 360 काम कर दिया। इतनी बात क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं दोनों के काम में से ए प्लस बी के काम में से ए का काम घटा दूं, बात समझेंगे, तो मेरे पास बी का काम आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं दोनों के काम में से ए प्लस बी के में से ए का काम घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास बी का काम आएगा कि नहीं आएगा? कि बी ने कितने दिन किया वो कैसा आएगा? प्लस माइनस कट गए कि नहीं कटे? बात समझ रहे? प्लस माइनस कटे कि नहीं कटे? तो यहाँ कितना था? आप बी बराबर बी, तो बी बराबर बी बचा कि नहीं बचा? तो बी का काम आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार निकाल लेंगे। तो दोनों का काम कितना था? 9 था और ए का काम कितना था? 5 था। तो कितना आया? 4 काम। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ए अकेला 5 काम करता था, दोनों मिलकर 9 काम करते थे और हमने 9 में से 5 घटा दिए, तो बी अकेला, तो बी का ही तो बचेगा। जब ए के तो आपके पास है, दोनों का आपके पास है, तो दोनों के काम में से ए का काम घटा दोगे तो बी का काम बचेगा। तो 9 - 5 4। ये बात तो इतना समझाने में टाइम लगता है, इतना सब कुछ आपको बताने में लगता है जिसको नहीं पता। ठीक है, तो वरना अगर मैं यदि आपको डायरेक्ट बताऊं किस प्रकार करना, तो आपको कुछ नहीं करना, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। एलसीएम लीजिए और आप डायरेक्ट करके, आपको ये बात पता होनी चाहिए, तो लिख के बताई गई है। कभी आप सोचें कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो दोनों के काम में से ए का काम घटा देंगे, बी का काम आया और बी का कितना काम आया? 4। उसने बी के बारे में ही पूछा भैया, बी के बारे में पूछा। बी अकेला उस काम को किसे? 360 काम को। काम तो 360 ही है ना, उसको ये करता, उसको ये प्लस भी करते हैं, तो 360 काम कितने दिन में करेंगे? बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 360 काम कितने दिन में कर देगा आपका? 4 9 36, तो आपका 90 दिन आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर है। भैया बात समझ में आई? वो कहता बी उसी काम को, किस काम को? 360 काम को कितने दिन में करता? बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 360 काम को 90 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरा क्या आंसर है? 90 डेज। क्लियर? तो उम्मीद है कि इतना सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, मैं आपको टाइप बताता रहूंगा और क्वेश्चन आप अपनी बुक से बनाते रहे। ठीक है, तो उम्मीद है कि भैया, बस मैं आपको ये है कि आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आज का मेरा सब कुछ ये समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।